Hello all. This is a short video preview on our upcoming webinar, which is about the lighting industry during and post COVID-19. लाइटिंग इंडस्ट्री का क्या होगा अभी कोविड-19 जब तक है, जब तक मार्केट पूरी तरह नहीं खुल जाती, और मार्केट खुलने के बाद लाइटिंग इंडस्ट्री क्या रूप लेगी, कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, हम लाइटिंग एंटरप्रेन्योर्स को उसको कैसे डील करना है, क्या क्या प्लान करना है। तो ये आगे जो वेबिनार मेरा आने वाला है, ये उसके बारे में है। तो उसके बारे में आपको थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ। आई एम अनुभव फ्रॉम जेनसन लाइट्स। हमारी कंपनी वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड कंपनी है सिंस 1975। हमारा एक ब्रांड होता था बाय द नेम ऑफ फियाम, जो बहुत पॉपुलर था ऑल ओवर इंडिया में। इसके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर थे। ऐसा कोई सिटी नहीं है जहाँ ये ब्रांड नहीं गया हो। और बीइंग हम लोग इतने पुराने लोग हैं, तो हमने लाइटिंग इंडस्ट्री के सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। अबाउट मी, आई एम अनुभव and I have 13 years of over 13 years of experience on in the lighting industry. मेरी और मेरी टीम ने बहुत सारे ऑनलाइन लाइटिंग कोर्सेज हमने करे हैं, जिसमें से एक फुल टाइम कोर्स है सिडनी यूनिवर्सिटी में लाइटिंग डिज़ाइन पे। सो हमने अपने आप को एजुकेट किया है कि लाइटिंग की प्लेसमेंट कैसे होती है, डिज़ाइनिंग कैसे होती है, और टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट्स जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमने मोर देन 500 सक्सेसफुल लाइटिंग सॉल्यूशंस के प्रोजेक्ट करे हैं। हम लोग बिलीव करते हैं कि हम इफेक्टिव सॉल्यूशन दे, खाली प्रोडक्ट बेचने में हम बिलीव नहीं करते। सो अभी अगर हम कोविड-19 को समझना चाहते हैं, लाइटिंग इंडस्ट्री को समझना चाहते हैं कोविड-19 में, तो हमें समझना पड़ेगा उससे पहले क्या था, पहले क्या हुआ था। सो जब एलईडी लाइट्स आई लाइटिंग इंडस्ट्री में, तो बहुत सारे चैलेंजेस आए। ठीक है, प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा फास्ट चेंजिंग था, प्राइजेज उनके कभी भी स्टेबल नहीं थे। एलईडी लाइट्स के बहुत जल्दी चेंज होते गए, प्रोडक्ट क्वालिटी डे बाय डे डिक्रीज होती गई ड्यू टू मार्केट कंपटीशन। और ये सब की वजह से जो मैन्युफैक्चरर था उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। वो हमेशा इस चीज़ में लगा रहता है कि मुझे कैसे कॉस्ट अपनी कम करनी है, कैसे मुझे कॉम्पिटिटिवनेस लानी है मार्केट के अंदर। पूरे टाइम डेवलपमेंट में वो लगा रहा। और हमारी एलईडी लाइट्स एक स्टैंडर्डाइज नहीं है। लाइक सीएफएल पहले था कि सीएफएल में ट्यूब आ गया, चोक आ गया, इजी, किसी को कुछ समझाना नहीं है, ब्रांड का ट्यूब चोक दे दिया। अपने फ्रेम डिजाइन पे बात होती थी, उस पर कोई क्वालिटी का इतना लंबा चौड़ा इशू नहीं होता था, मटेरियल की क्वालिटी देखी जाती थी। तो वो कोई सिंपल बिजनेस था। बट एलईडी लाइट में इतने सारे फैक्टर्स हैं, ड्राइवर्स है, एलईडी चिप्स है, एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्ट है, ड्राइवर्स में 10 फैक्टर्स है, एलईडी चिप में 10 फैक्टर्स हैं, कि ये डिफिकल्ट हो गया है कस्टमर को समझाना कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में जो मिल रहा है उससे बेटर कैसे है। हम कस्टमर को कैसे कन्विंस करें कि हम उनको बेटर चीज दे रहे हैं बेटर प्राइसिंग में। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था लाइटिंग इंडस्ट्री में, लाइटिंग एंटरप्रेन्योर के लिए। कोविड-19 जब आ गया है, अब कोविड-19 हमारी रियलिटी है। सो मैंने बहुत सारी रिसर्चेस पढ़ी हैं जो सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन से है, जो कह रही है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और लाइटिंग इंडस्ट्री, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के एक पार्ट है, उसको नॉर्मल इंडस्ट्री से, जो बेसिक एसेंशियल्स की इंडस्ट्री है, उससे रिकवर होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी तो हमें ये भी नहीं पता ढंग से कि कोविड-19 कब तक चलेगा, मार्केट कब तक खुलेगी, लॉकडाउन कब तक आएगा। लॉकडाउन खुलने के बाद इमीडिएटली आप एक्सपेक्ट करें कि भाई लॉकडाउन खुलते ही कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे, लोग अपना पैसा इमीडिएटली इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे अपने घर के रेनोवेशन में, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में। टाइम लगेगा, इकोनॉमी टेक्स टाइम, इकोनॉमी रिवाइवल टेक्स टाइम। ऑब्वियसली आईएमएफ रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में जल्दी होगा, बाहर की इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगी, बट वी हैव टू एनालाइज ऑल दैट।
and lighting entrepreneur has to plan for that. So ये सब मद्देनजर रखते हुए हमें क्या क्या करना है आगे, हमें क्या बेसिक, मैं आपको अभी इस शॉर्ट प्रीव्यू में बता सकता हूँ कि क्या चीज नहीं बदलेगी। डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई, सारे लोग कम्पीट, ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा, तो आपको स्टैंड आउट करना पड़ेगा एज अ लाइटिंग एंटरप्रेन्योर। आप सोचें कि हाँ भाई नॉर्मल ग्राहक आके मेरे से इमीडिएटली माल ले लेगा, वो नहीं होगा। यू हैव टू मेक एन इम्पैक्ट इन द कस्टमर्स माइंड एंड यू हैव टू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। वो जब आप करोगे तो ही आपके पास कॉम्पिटिटिव एज होगा, तभी आप जो रिड्यूस्ड सप्लाई है उसके अंदर कुछ अपना मार्केट शेयर ले पाओगे। अब इसको कैसे करना है, स्टैंड आउट कैसे किया जाए? आपको एक परसीव्ड इंडस्ट्री एक्सपर्ट बनना पड़ेगा कस्टमर के सामने। परसीव्ड का मतलब कि कस्टमर को लगे कि आपको लाइटिंग इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता है। आप उसको जो सलाह दोगे उसकी बहुत वैल्यू होगी कस्टमर के दिमाग में। कस्टमर समझेगा हाँ भाई ये बाकी ट्रेडर्स की तरह नहीं है, इसको, ये एक्सपर्ट है, ये इसको पूरी नॉलेज है, ये जो भी मुझे राय देगा, जो भी प्रोडक्ट देगा वो बढ़िया होगा, बढ़िया चलेगा। परसीव्ड इसलिए बोल रहा हूं मैं कि आप, ये जरूरी नहीं है आप सब कुछ जानते हो, बट कस्टमर को लगना चाहिए आप सब कुछ जानते हो। सब कुछ जानने में और कस्टमर के सोचने में कि आप सब कुछ जानते हो, हमें चाहिए बस कस्टमर सोचे कि आप सब कुछ जानते हो, तो हमें इतना ही नॉलेज चाहिए और वो बनना है कस्टमर के सामने। तो आपको ये कैसे होगा? आपको अपना पूरा एटीट्यूड, माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। आपको पहले की तरह कि हाँ भाई मैं प्रोडक्ट, खाली प्रोडक्ट सेलिंग, हाँ भाई 100 रुपए की चीज आई 105 110 में बेच दी, वो नहीं चलेगा। आपको कस्टमर को वैल्यू देनी पड़ेगी, कस्टमर को सोल्यूशन बेचना पड़ेगा कि हाँ जी सर, आप डिजाइनिंग, आप, हम ऐसे लाइटिंग लगाएंगे, ऐसे डिजाइन करेंगे, इससे आपका इतना कैपिटल एक्सपेंस बचेगा, लाइटिंग कम लगेगी, बिजली का बिजली भी बचेगा और शुरू की खपत भी बचेगी। तो इस तरह से तो आप स्टैंड आउट कर पाओगे, इस तरह से तो कोई यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन बना पाओगे कस्टमर के सामने। नहीं तो उसमें लग गए भेड़ चाल में कि हाँ भाई 100 रुपए की कोई 105 में बेच रहा है तो आप 102 में बेचोगे, वो तो जिंदगी भर आप कभी अचीव नहीं कर सकते। कोई 101 में बेचने वाला आ जाएगा और मैंने देख लिया इंडियन इंडस्ट्री को, तो 100 का 99 में बेचने वाला आ जाएगा जिसको पैसे की सख्त जरूरत है। तो वो तो बिजनेस करने का पुराना तरीका हो गया एंड उसमें पैसा नहीं बन सकता। और आपको क्या चाहिए? आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए लाइटिंग के बारे में, एलईडी लाइट्स के बारे में। क्योंकि एलईडी लाइट्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब एलईडी लाइट्स ही बिकेगी आगे, वो ही एलईडी लाइट ही फ्यूचर है हमारा। कि एलईडी चिप क्या होती है, ड्राइवर क्या होता है, बाकी कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, वेंडर को कैसे जज करें, वो गारंटी हमें देगा नहीं देगा, उसके कितने पैसे रोक के चलने हैं, आपको ये सब चीज नॉलेज होनी पड़ेगी, तभी आप सोर्सिंग सही कर पाओगे, तभी आप मटेरियल सस्ते में खरीद पाओगे और आप वो चीज खरीद पाओगे जिसपे आपको, जो आपका मैन्युफैक्चर है सही क्वालिटी की हो, जिससे आपका इमेज ना खराब हो मार्केट में और आप कस्टमर को अपने कमिटमेंट्स पूरे कर सकें। सो अगर मैं इस हमने एक बुक लिखी है, ये भी मैं बताना चाहता हूँ, हमारी टीम ने परचेज एंड प्लानिंग गाइड, जिसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं बात कर रहा हूँ, वो जब आप वेबिनार में आओगे मैं वो बुक आपको कॉम्प्लीमेंट्री दूंगा, आप वो बुक पढ़ सकते हैं। ऑल्दो ये बुक मेरी हमारी अमेजोन पे लिस्टेड है, इट्स ऑन अ प्राइस, बट because of this time and we are on a mission to help our community lighting entrepreneurs, uh, up, upgrade them, give them some knowledge, give them some power, वो लोग अवेयर हो, प्लान हो। तो ये बुक मैं आपको इस टाइम को यूज करने के लिए हम लोग प्रोवाइड कराएंगे उस वेबिनार के साथ। एक छोटा सा मैं आपको एक जनरल एक व्यू दे दूं कि मैं क्या क्या चीजें के बारे में बात कर रहा हूँ। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इस बुक के अंदर ये हमने जो डाला है और जो वेबिनार में भी हम इंक्लूड कर सकते हैं,
वेबिनार ऑल्दो मोस्टली होगा कोविड-19 पे और उसके इफेक्ट पे, बट हमने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया है, उसमें आप डाल सकते हो कि आपको क्या जानना है, एक्चुअली आप क्या जानना चाहते हो इस वेबिनार के अंदर। ये ओपन है अभी तक स्ट्रक्चर, जो भी मेरे पास मैक्सिमम रिस्पॉन्सेज आएंगे, जिसका रेशियो ज़्यादा होगा, मैं उस टॉपिक को ज़्यादा टाइम दूंगा, जिससे मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम लोगों को मिल पाए। सो एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं लेयर्स ऑफ लाइटिंग। जब भी हम एक जगह की हम लाइटिंग करने की बात करते हैं, तो ये 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। एम्बिएंट लाइटिंग का मतलब ये होता है कि जो नॉर्मल लाइट हमें चाहिए एक जगह को बिल्कुल आने जाने के लिए, एक नॉर्मल जस्ट टू use that space normally, just to live there, so just to be around in that space, that is a normal ambient lighting, उसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। फिर एक आती है टास्क लाइटिंग, मान लो हमें सब्जी काटनी है, हमें पढ़ाई करनी है, एक नाइट लाइट होनी चाहिए, तो ये सब चीजें टास्क लाइटिंग में आ गई। तो हमें मेक श्योर करना है कि वो पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने के लिए हमें वो लाइटिंग देनी है, प्लान करनी है। फिर एक चीज, थर्ड चीज होती है एक्सेंट लाइटिंग। उसको बोलते हैं कि जब हम एक्सेंट लाइटिंग क्यों करते हैं, कि जब हम अपना घर बनाते हैं, हमें घर को सुंदर बनाना है, हमारे शौक होते हैं, हम इंटीरियर पैसा खर्च करते हैं, हमें कोई वॉल पे पेंटिंग लगानी है, हमारा कोई आर्टिफैक्ट है, तो हम उस लाइटिंग से, हमारा एम ये होता है कि वो घर की सुंदरता दिखारे, या कोई भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर एक एम्बियंस क्रिएट करे, एक ब्यूटीफुल एम्बियंस क्रिएट करे कि जो जब बंदा उस स्पेस के अंदर आए तो उसको वो जगह प्लीजिंग लगे। तो जैसे शैंडलियर या वॉल लाइट्स हम जब हम लगाते हैं तो वो एक्शन लाइटिंग का पार्ट हो गया। सो आपको मैं लिंक दूंगा इस वीडियो के साथ, आप उस लिंक पे जाइए, आपको उस वेबिनार के बारे में रजिस्टर करनी पड़ेगी कि आपका सो डिटेल्स हम लेंगे। अभी मैंने डेट और टाइम डिसाइड नहीं किया है इस वेबिनार का, अभी मैं खाली आपका राय जान रहा हूँ कि आपको किस टॉपिक पे ये वेबिनार चाहिए, क्या ऐसी चीज अपार्ट फ्रॉम एक जो टॉपिक है कोविड-19, फिर भी मैं और उसके अंदर अभी आपसे फीडबैक चाहता हूँ, फिर उस मैं कंटेंट को और रिफाइन करके आपके पास एक या 2 घंटे का पावर पैक्ड वेबिनार लेके आऊंगा, जिससे आपको अपने टाइम की पूरी कीमत मिले और आपको वो चीज मिल पाए, इंसाइट मिल पाए कि मुझे अभी मेरा क्या होने वाला है लाइटिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर में, 3 महीने में क्या होने वाला है, 6 महीने में क्या होने वाला है, और 2 साल तक मुझे क्या प्लानिंग करनी है। तो हम उस फोकस से आ रहे हैं। मैं छोटा सा एक ब्रीफ दे दूं कि क्या हमारे वेबिनार में कवर्ड होगा। टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट्स हो सकता है उसमें, कंसेप्ट ऑफ लाइटिंग डिजाइन एग्जीक्यूशन, ऑब्वियसली हम कोविड-19 पे तो बात करेंगे ही करेंगे, वो हमारा मेजर टॉपिक रहेगा इस वेबिनार का। आपको इन टॉपिक्स के अलावा भी कुछ और जानना है तो आप उस फॉर्म में डाल सकते हैं, आपको ये फॉर्म का लिंक इजीली आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू।